हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो बेटा, माई सेल्फ यश और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मां शारदा स्कूल पर। बेटा, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है पार्ट 1 संख्या पद्धति का लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हमारा टुडेज गोल रहेगा। आज का टारगेट है रोमन संख्या और कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र अपन को कंप्लीट करना है। आज का टारगेट क्या रहेगा? हमें रोमन संख्या और कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र या फिर फॉर्मूले कह सकते हैं इंग्लिश में, वो हमें अच्छे से रखने हैं, क्लियर करने हैं। ठीक है। आज मैं आपके लिए, कल मैंने बोला था कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लूंगा। आज मैं 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आज अपन उसको डिस्कस करते हैं। कल हमने फर्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 1 में हमने संख्याओं के बारे में डिस्कस किया था कि संख्या कितने प्रकार की होती है, कैसे क्या होती है। उसको अभी 2-3 मिनट में जल्दी से रिवाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कर लीजिए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 3, 4, 2, 1। कौन सा सही है इसमें से? 3, 4, 2, 1। देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या हमने पढ़ी थी। अभाज्य संख्या क्या होती है बेटा? ऐसी संख्या, वीआईपी लोग पढ़े थे हमने। अभाज्य संख्या क्या पढ़े थे? वीआईपी लोग। वीआईपी लोग मतलब जो एक और खुद के पहाड़े में आते हैं। अभाज्य संख्या हमने पढ़ी थी जो एक और खुद के पहाड़े में आए, अन्य किसी के पहाड़े में ना आए। तो देखिए, क्या यहाँ पे 3 अभाज्य संख्या है? क्या 4 है? नहीं। 2 है? क्या 1 है? नहीं। अब 3 और 2 में क्या 2 अभाज्य संख्या है? कल मैंने एक पॉइंट नोट कराया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है बेटा? 2 है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 सही है बेटा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सम संख्या है। अब सम संख्या मैंने पढ़ी थी, ऐसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित होती है। ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, यानी कि भाग हो जाए, उसे हम सम संख्या कहेंगे। तो बताइए इनमें से कौन सी सम संख्या है? बेटा एक ट्रिक याद रखिए, आगे मैं पढ़ाऊंगा इस सूत्र में, आगे में वीडियो में कुछ बहुत ही अमेजिंग ट्रिक पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपके 70% आपके क्वेश्चन मुंह से बनी हो जाएंगे। देखिए, निम्न में से सम संख्या है, तो एक चीज याद रखिए, सम संख्या मतलब क्या होता है? बेटा जिन बच्चों को क्वेश्चन आ गया, जिन बच्चों ने क्वेश्चन कर लिया है, उसका आंसर आ गया है, वेरी गुड। आप अपना आंसर अपने नाम के साथ कमेंट कर सकते हैं। देखिए, सम संख्या 2 से विभाजित होती है। अब इनमें से एक ट्रिक याद रखिए, जिसके भी पीछे 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाए, वो 2 से विभाजित होती है। जिसके पीछे मतलब इकाई पर, जिसके इकाई पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से जो भी आ जाए वो 2 से विभाजित होगी। और अगर जिसके भी पीछे इन 5 में से कुछ भी आएगा वो 2 से विभाजित होगी, और 2 से विभाजित होगी तो उस संख्या को क्या कहेंगे? सम संख्या। चलिए, इकाई क्या है बेटा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, टरब, 10 टरब, ये तो पता ही होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, है ना। अभी अपन आगे पढ़ेंगे उसको स्थानीय मान में। देखिए 5, इसके इकाई अंक पे क्या है? 5, इसके इकाई अंक पे 3, इसके इकाई अंक पे 2, इसके इकाई अंक पे 7। बताइए क्या 0, 2, 4, 6, 8 में आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो बेटा ये सम संख्या नहीं है, मतलब 2 से भाग नहीं होगी। क्या 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है? नहीं आ रहा है। सर 0, 2 आ गया, 2 आ गया मतलब सम संख्या है। तो इसका आंसर आ गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या अपन ने पढ़ी थी, जो संख्या 1 से अनंत तक चलती है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जो संख्या 1 से लेके शुरू होती है, जो अनंत तक चलती है। ठीक है, तो देखिए 0 से शुरू नहीं होनी है, 1 से शुरू होनी है, तो ये तो होना ही नहीं है। माइनस वाली संख्या प्राकृत में नहीं आती है, पूर्णांक में आती है। -4 वाली संख्या भी प्राकृत में नहीं आती है, पूर्णांक में आती है। 4 बची, तो 4 इज अवर राइट आंसर, 4 इज अवर राइट आंसर। अब प्राकृत संख्या होती है, अभी बता दिया मैंने बोल के। प्राकृत संख्या क्या होती है? 0 से 100 तक, 1 से 100 तक, 0 से अनंत तक, या 1 से अनंत तक। बेटा 1 से 0 से तो होता ही नहीं है स्टार्ट, 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन क्या केवल 100 तक होता है? नहीं, अनंत तक चलता है। 0 से होता ही नहीं है, 1 से लेकर अनंत तक चलता है। 4th इज अवर राइट आंसर।
एकमात्र संख्या जो सम एवं अभाज्य संख्या दोनों है। बेटा इसका आंसर तो अपन ने पहले कर लिया है, बताओ। ऐसी संख्या बतानी है, एकमात्र ऐसी संख्या जो सम एवं अभाज्य दोनों है। तो बेटा सम संख्या और अभाज्य, पहले ये बताओ अभाज्य संख्या, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। छोटी से छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? छोटी से छोटी अभाज्य संख्या क्या है बेटा? 2 है। छोटी से छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है बेटा? 2। और 2 सम संख्या है? 2 सम संख्या है क्या? हाँ बेटा 2 सम संख्या भी है, ये सम संख्या भी है और यह छोटी से छोटी अभाज्य संख्या भी है। तो अपना आंसर क्या हो गया बेटा? 2 हो गया। तो इसका आंसर 2। ठीक है बेटा, ये 5 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लाए थे जो मुझे लगा सही होने चाहिए, आपसे बन जाने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, आज के जो अपने गोल होने वाले हैं, जिन भी बच्चों के ये सारे क्वेश्चन सही हुए उनको मेरी तरफ से बताइए, और जिनके नहीं हुए बेटा नोट्स को अच्छे से पढ़िए, आपसे भी बन जाएंगे। देखिए आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक तो हम रोमन संख्या कवर करने वाले हैं। आज के टुडेज गोल हम लिख लेते हैं। आज हम रोमन संख्या कवर करेंगे, रोमन करेंगे कवर। उसके बाद आज हम स्थानीय मान करेंगे, स्थानीय मान और अंकित मान, ये दोनों करेंगे। स्थानीय मान और अंकित मान ये दोनों करेंगे, स्थानीय मान और अंकित मान ये दोनों करेंगे। ठीक है बेटा, स्थानीय मान और अंकित मान ये दोनों करेंगे। और क्या करेंगे, आज हम विभाजन भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? विभाजन, विभाजन। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, विभाजन थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको कल कवर करेंगे। आज हम पढ़ेंगे सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी सबसे बड़ी, या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अधिकतम, अधिकतम, अधिकतम और न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या, अधिकतम और न्यूनतम संख्या। ठीक है, अधिकतम मतलब बड़ी से बड़ी और न्यूनतम मतलब छोटी से छोटी। चलिए इसको नोट कर लीजिए, चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसको अपन आज का जो गोल है वो है रोमन संख्या, स्थानीय मान, अंकित मान, अधिकतम बड़ी से बड़ी और न्यूनतम छोटी से छोटी, ये हमें कवर करना है। तो सबसे पहले रोमन संख्या ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रोमन संख्या कर लेते हैं। सबसे पहले तो रोमन संख्या में आप ये चीज याद रख लीजिए, ये याद कर लीजिए। सबसे पहले एक बॉक्स में लिख लीजिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले ये याद कर लीजिए, एक बॉक्स में ये चीज लिख लीजिए। ठीक है, देखो एक बेटा 5 को रोमन संख्या में हम लिखते हैं L, 10 को लिखते हैं X, 50 को हम लिखते हैं L, नहीं 5 को B लिखते हैं, 5 को लिखते हैं B, 10 को लिखते हैं X, 50 को लिखते हैं L, 100 को लिखते हैं C, 500 को लिखते हैं D और 1000 को लिखते हैं M। इसको याद रखें, इसको याद रखें। रोमन संख्या में इसको याद रखिए। 5 को लिखते हैं B, 10 को लिखते हैं X, 50 को लिखते हैं L, 100 को लिखते हैं C, 500 को लिखते हैं D और 1000 को लिखते हैं M। ठीक है, 1000 को लिखते हैं M, 1000 को लिखते हैं M। अब ये तो सब बच्चे करते ही हैं, ये भी याद करिए। 40 को हम लिखेंगे XL,
40 को हम लिखेंगे एक्सएल और 90 को हम लिखेंगे एक्सी। इसको याद रखें, 40 को हम लिखेंगे एक्सएल और 90 को हम लिखेंगे एक्स सी। 40 को हम लिखेंगे एक्सएल और 90 को हम लिखेंगे एक्स सी। 40 को लिखेंगे एक्सएल और 90 को लिखेंगे एक्स सी। ठीक है, जल्दी से नोट कर लिए। देखो 5 को लिखते हैं बी, 10 को लिखते हैं एक्स, 50 को एल, 100 को सी, 500 को डी, 1000 को एम। इसको याद करने की ट्रिक याद रखें, एल सी डी एम ऐसे याद रखें। एक्स सी एल सी डी ऐसे, वी एक्स एल सी डी एम, वी एक्स एल सी डी एम। बेटा ये तो आराम से हो जाती है, 5 10 इसको ऐसे याद रखें। एलसीएम याद रखते हो, एलसीएम आपने पढ़ा हो, उसके अंदर बीच में डी घुसा दो तो एल से आ जाएगा 50, सी से आ जाएगा 100, डी से आ जाएगा 500, एम से आ जाएगा 1000। चलिए मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। अब देखिए शुरू से स्टार्ट कर देते हैं। एक को लिखते हैं ऐसे, इसको लिखते हैं 2, इसको लिखते हैं 3, इसको लिखते हैं 4, इसको लिखते हैं 5, इसको लिखते हैं 6, इसको लिखते हैं 7, इसको लिखते हैं 8, इसको लिखते हैं 9, इसको लिखते हैं 10। अब एक चीज और नोट कीजिए, एक चीज और नोट कीजिए। क्या नोट करनी है आपको कि जब भी अपने पास 3 डब्बे होते हैं, मान लो मैंने यहां लिख दिया V, V का मतलब होता है 5। अब अपने पास 2 तरीके हैं, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर। तो यदि इधर में कुछ डंडा लगा दूं, मान लो ये 5 है, मान लो मैं इधर डंडा लगा दूं, तो इधर मान लो मैंने एक डंडा लगाया, ये होता है बेटा कम करना, एक कम, ये होता है एक कम और ये होता है एक ज्यादा। बेटा हर चीज को इतनी शिद्दत से समझाएंगे कि बिल्कुल समझ में आएगा। ये होता है एक कम और इसके उधर होता है एक ज्यादा। अब ये कितने लिखे मैंने, ये कितने लिखे बेटा, ये लिखे हैं मैंने 5। अब 5 के इधर अगर मैं एक डंडा लगा दूं, 5 के इधर में अगर एक डंडा लगा दूं तो एक कम कर दो तो कितना बन जाएगा, ये 4। आया समझ में? अब इधर देखो, ये तो हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। अब इधर ही इधर होगी कोई ट्रिक्स नहीं। अगर मैं इधर एक डंडा लगा दूं तो ये कितना हो जाएगा, एक ज्यादा। तो 5 में अगर मैं इधर एक डंडा लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और इसको क्या लिखते हैं, 6। बेटा बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं जानता हूँ बहुत से बच्चे सोचोगे सर इतना क्या लो लेवल पढ़ा रहे हो सर, इतना क्या यूँ पढ़ा रहे हो सर, ऐसा क्या पढ़ा रहे हो हैं, इतना क्या लो लेवल पढ़ा रहे हो। देखो बच्चे कई सर किस्म के होते हैं, कुछ बच्चों को सब पहले से थोड़ा बहुत आता है, कुछ को कुछ आता ही नहीं है। उनके लिए मैं सब बच्चों को ध्यान रखते हुए पढ़ा रहा हूँ। देखो 5 में एक कम कर दिया तो बन गया 4, 5 में एक ज्यादा कर दिया तो बन गया 6। याद रखो ये ट्रिक होती है, ये 5 इसका मतलब तो 5 होता है, इसमें एक जोड़ दिया तो क्या बन गया 6। ये 5 होता है, इसमें से एक माइनस कर दिया 1 तो कितना हो जाएगा, ये 5 होता है, इसमें से एक माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा 4। ऐसे आप वैसे का वैसा अगर इधर रखें, ये कितना है मेरे पास, ये कितना है बेटा, ये है मेरे पास 10, कितना है मेरे पास 10। अब मैं 10 में से इधर एक डंडा लगा दूं तो ये कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा। अगर मैं 10 में एक डंडा लगा दूं तो ये कितना बन जाएगा बताइए। अगर मैं 10 में एक डंडा लगा दूं तो ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा बेटा इस तरह से। और इसको क्या लिखते हैं 9। अगर मैं 10 में एक डंडा इधर लगा दूं तो इधर क्या करते हैं अपन बढ़ाते हैं, तो एक डंडा अगर इधर लगा दूं तो कितना हो जाएगा 11। इसको ऐसे याद रखिए, 10 में एक जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 11। 10 में एक कम कर दो, इधर कम करते इधर जोड़ते, एक कम कर दो कितना हो जाएगा 9। अब बच्चे ये तो कर लेते हैं, सीख भी लेते हैं, लेकिन उन्हें कहाँ प्रॉब्लम होती है, अभी देखते हैं उन्हें कहाँ प्रॉब्लम होती है। ये नोट कर लो, इस तरह से थोड़ा आपको समझाने के लिए मैंने बताया, इस तरह से थोड़ा आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसको नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। चलिए
मैंने समझा दिया है। अब देखो किस तरह से मैं आगे संख्या बनाता हूँ। देखिए 10 हो गई, अब मेरे को 11 लिखनी है। तो 11 कैसे लिखेंगे? 10 में 1 जोड़ दो तो क्या बन जाएगा 11, 10 में 2 जोड़ दो क्या बन जाएगा 12, 10 में 3 जोड़ दो क्या बन जाएगा 13, 10 में 4 जोड़ दो क्या बन जाएगा 14, है ना? सही लिखा है? ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 को याद रखो, 5 में 1 कम करोगे तो 4 आएगा। तो ऐसे 4 डंडे नहीं लगाने। बहुत से बच्चे देखे मैंने जो 4 डंडे लगा के 14 कहलाते हैं, ऐसे नहीं करना है। अब 10 में ये 5 जोड़ दिया, देखो b को 5 लिखते हैं, x को 10 लिखते हैं, कितना हो गया 15 हो गया। 10 में 6 जोड़ दो कितना हो जाएगा 16, देखो 10 5 और 1 कितना हो गया 16। 10 में 7 जोड़ दो 17, 10 में 8 जोड़ दो 18, 10 में 9 जोड़ दो, अब 9 ऐसे जोड़ना है बेटा, 10 10 20 और 1 कम कर दो 19, और 2 बार 10 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 20। अब 21 से 30 तक आप लिखिएगा, ये आपका होमवर्क है। यहाँ पर 21 से 30 तक आप लिखिएगा, ठीक है? ये आपका होमवर्क है, आपको करना है बेटा, क्योंकि अपने पास थोड़ा स्पीड में भी चलना है। 21 से कैसे लिखोगे एक बार मैं बता देता हूँ। यहाँ पर 21 में ये 20 लिख दिया, 10 और 10 20 और 1 21 ऐसे, ठीक है? अब 22 लिखना हो तो 2 और जोड़ दो, ठीक है? चलिए मैं लिख देता हूँ। तो कहोगे सर आपने तो कहा था कि नोट्स बनाऊंगा, और आप तो छोड़ रहे हो। ये हो गया 24, ये हो गया 25, ये हो गया 26, ये हो गया 27, ये हो गया 28, ये हो गया 29। देखो 20 और 9 जोड़ दो 29, और 30 लिखना हो तो 3 बार x लगा दो, ये हो गया 30। क्या हो गया बेटा 30 हो गया। अब देखो यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, कैसे होंगे? देखो इधर से, अब मेरे को 31 लिखना है तो 30 लिख दिया, 1 2 3 30 और 1 31, 30 2 32, 30 3 33, 30 4 34, 30 5 35, 30 6 36, 30 7 37, 30 8 38, 30 9 39। अब 40 मैंने कैसे याद कराया था? ऐसे 50 लिख के उसमें 10 कम कर दो, 61, 40 को 61 लिखते हैं, है ना? अब 41 लिखना हो तो 61 40 और 1 जोड़ो 41, 40 2 42, 40 3 43, 40 4 44। बेटा आप करिए जल्दी से, 40 5 45, 40 6 46, 40 7 47, 40 8 48, 40 9 49, और 50 को कैसे लिखते हो बेटा? यहां तक आपको याद रखनी है बेटा, इसके आगे आप बना सकते हैं, ठीक है? जल्दी से नोट करिए इसको, सब बच्चे जल्दी से नोट करिए, जल्दी से बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, ये तो हो गई रोमन संख्या। क्या हो गई बेटा? रोमन संख्या। अब ये यहां तक थोड़ा रोमन संख्या से, जैसे एक आधा कभी क्वेश्चन आ जाता है नवोदय में, बोर्ड परीक्षा में आता है वैसे, लेकिन नवोदय में इतना रोमन संख्या से कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया। इतना महत्वपूर्ण, इतना इंपॉर्टेंट रोमन संख्या नहीं होता है, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन आ जाए तो याद भी होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि सी को क्या लिखते हैं 100, एल को 50, डी को 500 और एम को 1000, ठीक है? इसको याद रखना। चलिए अब देखिए, मेन टॉपिक यहां से स्टार्ट हो गया आपका, स्थानीय मान और अंकित मान।
वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है, इसको करना बेटा। स्थानीय मान और अंकित मान। अब स्थानीय मान और अंकित मान क्या होता है ये कर लेते हैं बेटा। हम एक प्रश्न से शुरुआत करेंगे, सीधा एक प्रश्न से शुरुआत करेंगे सीधा। देखिए मैंने एक संख्या लिख दी 5338, 5438, क्या लिख दी मैंने 5438 में सभी अंक के स्थानीय मान लिखिए, सभी अंकों के स्थानीय मान लिखे, है ना। तो इसमें कैसे करेंगे बेटा, ध्यान से समझो बेटा। 5 लिख दो और 5 के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3, 3 जीरो लगा दो। प्लस 4 लिख दो, 4 के बाद कितनी संख्या है, 1 2, 2 जीरो लगा दो। प्लस 3 लिख दो, 3 के बाद कितनी जीरो है, कितनी संख्या है, 1 जीरो लगा दो। और 8 लिख दो, 8 के बाद कुछ है नहीं, तो बस ये लिख दिया, ये हो गया अपना स्थानीय मान। अब देखिए स्थानीय मान का मतलब होता है, स्थानीय मान का मतलब होता है किस स्थान पर बैठा है, किस स्थान पर बैठा है। अब देखिए ये आपको याद होना चाहिए बेटा। इस अंक को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, देखो 5 4 3 8। 5 का स्थानीय मान क्या है, देखो यहां से शुरू करो। इसको बोलते इकाई, इसको बोलते दहाई, इसको बोलते सैकड़ा, इसको बोलते हजार। इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो 8 किस स्थान पर बैठा है, इकाई पे। तो इकाई का मतलब होता है 1। तो इसमें क्या करेंगे, 8 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 8। यहां क्या है, ये किस पे बैठा है, दहाई पे। दहाई का मतलब 10, तो 3 को फिर 10 से गुणा करेंगे तो 30। 4 कहां बैठा है बेटा, सैकड़ा पे। 4 कहां पर बैठा है, सैकड़ा। अब सैकड़ा का मतलब क्या होता है, 100। तो 4 को 100 से गुणा कर दो तो 400। और 5 का मतलब होता है बेटा 1000। तो 5 को 1000 से गुणा कर दो। 5 का मतलब होता है 1000, तो 5 को 1000 से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा 5000। ऐसे करना है बेटा, ऐसे करना है। बच्चों को डायरेक्ट ये पढ़ा देते हैं बेटा। अब अपन को नवोदय के लिए याद क्या रखना है, ये याद रखना है। लेकिन ये भी आना चाहिए कि 8 का स्थानीय मान क्या है, 8 ही, लेकिन किस जगह पे बैठा है, इकाई पे। 3 का स्थानीय मान क्या है, 30, लेकिन किस जगह पे बैठा है, दहाई पे। 4 का स्थानीय मान क्या है, 400, लेकिन किस जगह पे बैठा है, सैकड़ा पे। 5 का स्थानीय मान क्या है, 1000, लेकिन किस जगह पे बैठा है, 5 का स्थानीय मान है 5000, लेकिन किस जगह पे बैठा है, 1000 पर। चलिए मिटा दीजिए, इसको मिटा देते हैं अपन। चलो अब देखो सब बच्चे ध्यान से सुनिएगा, है ना। ये तो हो गया स्थानीय मान। ये क्या हो गया, इसका स्थानीय मान। क्या है ये, स्थानीय मान है, स्थानीय मान। अब मैं अंकित मान, बेटा अंकित मान बहुत सरल है, बहुत सरल है। इसी संख्या का अंकित मान क्या होगा, देखो 5 का अंकित मान होगा 5, 4 का अंकित मान होगा 4, 3 का अंकित मान 3, 8 का अंकित मान 8। अंकित मान का मतलब होता है किस अंक से बना, किस अंक से बना, किस अंक से बना, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो मान लो 5 में 5 का स्थानीय मान क्या है, 5000, लेकिन 5 का अंकित मान 5। जो संख्या उसी वही होती है उसका अंकित मान। 4 का स्थानीय मान 400, लेकिन 4 का अंकित मान 4। 3 का स्थानीय मान 30, लेकिन 3 का अंकित मान 3। 8 का स्थानीय मान 8, लेकिन अंकित मान भी 8। समझ में आया। अंकित मान का मतलब होता है किस अंक से बना, वैसा का वैसा लिख दो, वैसा का वैसा। इसका मतलब होता है सेम टू सेम, सेम टू सेम। क्या मतलब होता है इसका, सेम टू सेम, सेम टू सेम। चलिए हो गया बेटा क्लियर। स्थानीय मान जितने पीछे अंक है उतने जीरो लगा दो, अंकित मान होगा वही अंक लिखना है।
कुछ प्रश्न कर लेते हैं, प्रश्न पहला स्थानीय मान का प्रश्न कर लेते हैं, एक अच्छा सा है ना क्वेश्चन। देखो ध्यान से, संख्या में, ये मैंने एक संख्या दे दी है, संख्या में 4 का स्थानीय मान ज्ञात करें। 4 का स्थानीय मान ज्ञात करें। ऑप्शन है पहला 400, दूसरा 4000, तीसरा 40,000, चौथा 40। बताओ बेटा क्या आना चाहिए? मेरे हिसाब से बच्चों ने कर लिया होगा। ऐसे सवाल है जो बिना पेन चलाए होते हैं। देखो 4 है, किसका स्थानीय मान निकालना है? 4 का। इसका हल यहाँ कर लेते हैं अपन। देखो 4 है, 4 को लिख दो। स्थानीय मान निकालना है, क्या निकालना है? स्थानीय मान। अगर अंकित मान पूछा होता तो वही संख्या स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है भाई? 4 लिख दिया, इसके नीचे कितनी संख्या? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 क्या है भाई? 40,000। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, में 3 का स्थानीय मान तथा अंकित मान है। क्या है भाई? 1 3 और 300, दूसरा 3 3000, तीसरा 300 3 और चौथा 3000 और 3। चलिए इसको करिए बेटा, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, करो तो इसको करिए बेटा, इसको जल्दी से बताइए जल्दी से बेटा। 3 का स्थानीय मान और अंकित मान ज्ञात करना है। तो स्थानीय मान क्या होता है बेटा? देखो हल, स्थानीय मान किसका निकालना है? 3 का। तो 3 के बाद कितनी संख्या है? 3 के बाद कितनी संख्या है? 1 2 3। तो स्थानीय मान तो आ जाएगा 3 का, 3 का स्थानीय मान तो आ जाएगा 3000, क्योंकि 3 संख्या है। और 3 का अंकित मान क्या आ जाएगा? अंकित मान आ जाएगा 3, क्योंकि 3 का अंकित मान 3, किसी का अंकित मान वही संख्या होती है, किसी का अंकित मान वही संख्या होती है। तो 3 का अंकित मान 3 ही रहेगा, लेकिन 3 का स्थानीय मान 3000 होगा। अब देखो क्या पूछा है? पहले स्थानीय मान लिखा, उसके बाद अंकित मान लिखा। तो बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं भाई? 3 और 3000, 3 और 3000, ये हो गया। लेकिन ये क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि पहले स्थानीय मान लिखना है, ये तो अंकित मान पहले लिखा हुआ है, ये गलत है। स्थानीय मान बाद में लिखा हुआ है, ये गलत है। देखो यहाँ पर ये तो गलत ही है, ये तो गलत का गलत है। इधर देखो, पहले स्थानीय मान सही है, फिर अंकित मान सही है, तो इसका आंसर आएगा 4th। क्या आएगा बेटा? 4th। बच्चे जल्दबाजी में 2 लगा देंगे, गलत है, 4th सही है। 4th इज द राइट आंसर। ठीक है, 4th इज द राइट आंसर, 4th इज द राइट आंसर।